हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट इज पंपिंग $61,000 पे बिटकॉइन अभी चल रहा है एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि भाई हम तो डायरेक्टली 52 के जाएंगे। एज आई सेड, मार्केट ना सीधा नीचे जाता है ना सीधा ऊपर जाता है। देयर विल ऑलवेज बी लोअर लोज हायर लोज फॉर्मिंग एंड आई गेस ये एक हायर लो है जो फॉर्म हो रही है। हम देखेंगे जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट का, क्या यहाँ से रिवर्सल आ गया है या फिर यहाँ से हम वापस से नीचे जा सकते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ट्रेड यहाँ पे है कुछ मार्केट में जो आप देख सकते हो, उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूएस मार्केट्स, क्या हुआ आज जिसने इतना बड़ा पंप कॉज किया। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट से एंड यू कैन सी कि इस कैंडल में वन कैंडल से ही हम मार्केट में इस रेजिस्टेंस के पार पहुंच गए हैं, लेकिन 2 घंटे हैं अभी इस कैंडल को क्लोज होने में। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती है, आप जो है अपना बायस ऐसे चेंज मत करना कि भाई अब तो हम अप ट्रेंड में हैं, अब तो मार्केट भाई बहुत ही ऊपर जाने वाला है। राइट, यहाँ पे ये मौका आपको दिया गया है। अगर आप 2 दिन पहले की वीडियो मेरी देखते हो तो मैंने आपको बताया था दैट वी विल बी रीटेस्टिंग द $60,000 एरिया। अब उसके ऊपर वो जा सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे उसका रीटेस्ट होना था, वो हो गया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे इस एरिया के आसपास लॉन्ग लिया होगा एंड उनके लॉन्ग्स अब जो है प्रॉफिट में होंगे। तो आई विल सजेस्ट कि या तो आप एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा दो, बिकॉज यहाँ से मार्केट नीचे जाता है तो वापस से इसको रीटेस्ट करेगा, 56 के जा सकता है। एंड सिंस यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ है तो ये वाला जो सपोर्ट है इसको भी ब्रेक नहीं किया गया है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बिकॉज इट्स अ डेली सपोर्ट। एंड कौन सा सपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? जो सपोर्ट बार बार रीटेस्ट करके बनाया गया हो एंड जब वो रेजिस्टेंस बनता है तो वो रेजिस्टेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 62688 पे एंड दिस एरिया इज ऑल्सो अ गुड रेजिस्टेंस। तो इसका ब्रेक होना पॉसिबल है लेकिन हाईली अनलाइकली है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि यार ये इतना बड़ा पंप क्यों आया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट हाविंग ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। व्हाट मैटर्स इज कि यूएस में क्या चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो आज के यूएस फ्यूचर्स अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब कि एसपीएक्स आज एकदम रॉकेट की तरह ऊपर खुलेगा। दैट्स वाई द मार्केट इज पंपिंग। एंड जब भी S&P 500 खुलता है एंड जो फ्यूचर्स दिखाते हैं उससे उल्टा होता है ऑन दी ओपनिंग। इसका मतलब है कि यहाँ से ऊपर खुलेगा तो थोड़ा नीचे भी जाएगा बिफोर कंटिन्यूइंग बैक अप। अगर कल की वीडियो याद होगी, कल भी मैंने आपसे यही एग्जैक्ट चीज बोली थी। अब यहाँ पे यूएस फ्यूचर्स खुल गए हैं, रॉकेट की तरह ऊपर ही खुले हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे कि कल की कैंडल में क्या हुआ है। तो कल मैंने आपको बोला था दैट इट विल ओपन अबव हेयर एंड उसके बाद थोड़ा नीचे जाएगा एंड देन इट स्टार्ट गोइंग बैक अप। तो यहाँ पे ऊपर खुला, उसके बाद थोड़ा नीचे जाके गया, फिर वापस ऊपर आ गया एंड उसके बाद दोबारा से ऊपर ही एंड अप हुआ एंड आज रॉकेट की तरह खुला है एंड इसने इस सपोर्ट को अच्छे से होल्ड कर लिया है, विच वॉज वेरी गुड फॉर अस। एंड इसका मतलब है कि बिटकॉइन कैन ऑल्सो फॉलो सूट, बट एसपीएक्स को जो है यहाँ पे होल्ड करना है ये एरिया। अगर एसपीएक्स पे कोई रेड न्यूज आती है, वापस से सपोर्ट को रीटेस्ट करने जाता है तो अपने साथ मार्केट को भी नीचे लेके जाएगा। तो आपको डे बाय डे जो है मार्केट को एनालाइज करना होता है। ऐसा नहीं है कि मंडे को किसी ने बोला कि भाई मार्केट तो 52 के जाएगा तो वो फ्राइडे को आके बोलेगा कि 100 के जाएगा। तो ये चेंज नहीं करना है आपको, आपको खुद का ओपिनियन बनाना है। कैसे बनाना है ऑलरेडी आपको मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ विद एग्जांपल्स। अब ये जो पंप आया है वो क्यों हुआ? तो यूएस स्टॉक जंप आफ्टर डिसअपॉइंटिंग जॉब डेटा। तो डेटा बहुत डिसअपॉइंटिंग था लेकिन मार्केट के लिए अच्छा था। वाई? तो यहाँ पे यूएस इकोनॉमी ने जॉब तो ऐड करे लेकिन बहुत स्लो रेट पे करे। इन अप्रैल ओनली 1,75,000 जॉब जो है ऐड किए गए थे लास्ट मंथ। इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है राइज हो गया है 3.9% इन अप्रैल। अब ये अच्छा क्यों है मार्केट के लिए? बिकॉज अब ये जो जॉब मार्केट आया है उसके कारण फेड जो है मजबूर हो जाएगा रेट कट्स लाने में मार्केट में। इट्स दैट्स व्हाट वॉल स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग। क्यों होगा ऐसा? देखो, यूएस में अगर जॉब्स नहीं होंगे इसका मतलब है कि लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, राइट। एंड क्यों अनएम्प्लॉयड होते हैं लोग? क्योंकि नए बिजनेसेस नहीं फॉर्म हो रहे होते हैं। एंड कोई भी बिजनेस जो फॉर्म होता है वो इन्वेस्टमेंट उठा के होता है या लोन लेके होता है, मतलब कि उसमें पैसा लगता है। एंड पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है लोअर इंटरेस्ट रेट से। जितना लो इंटरेस्ट रेट होता है उतना इजी होता है बोरो करना पैसा और इन्वेस्ट करना नए बिजनेसेस में एंड हेंस क्रिएटिंग द जॉब्स। दैट्स व्हाई द मार्केट इज पंपिंग इवन इफ द जॉब मार्केट इज स्लो एंड इट्स नॉट गुड फॉर द यूएस इकोनॉमी। अब इसके बाद एक और चीज है, एप्पल के प्राइस जो है सर्च किए हैं, ऑलमोस्ट 7% अप है एप्पल यहाँ पे। वाई? बिकॉज दे हैव अनाउंस कि वो शेयर बायबैक करने वाले हैं एट अ फिक्स प्राइस एंड दैट्स व्हाई द मार्केट इज पंपिंग। क्योंकि S&P 500 में एप्पल भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, इट्स $1 ट्रिलियन
$1 प्लस कंपनी। तो यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है चार्ट में, ट्रेड्स किस तरीके से आप ले सकते हो। तो करंटली ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है इसको रिस्पेक्ट करना, इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता है इसको ब्रोकन मत समझना। एंड याद रखो जब भी हम मूविंग एवरेज से काफी दूर जाते हैं, जैसे अभी गए हैं, तो वी यूजुअली कम बैक टू द मूविंग एवरेज। व्हाई? बिकॉज मूविंग एवरेज जो है एवरेज प्राइस होता है एंड एवरेज प्राइस के आसपास ही अपने ट्रेड लिए होते हैं। तो काफी सारे लोग जो है यहाँ पे शॉर्ट रहे होंगे, तो जब वो शॉर्ट लिक्विडेट होंगे तो मार्केट में एक सेल ऑर्डर लगेगा एंड वो सेल ऑर्डर लगता है तो मार्केट को नीचे पुश किया जाता है। दैट्स वाई ऐसे इंपल्सिव मूव्स के बाद यूजुअली उस इंपल्सिव मूव के उल्टा मूव आता है। एग्जाम्पल देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंपल्सिव मूव ढूंढो मतलब कि बड़ी रेड कैंडल्स ढूंढो। यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिखी, हल्का अपसाइड मूव आया, इसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल दिखी, हल्का अपसाइड मूव आया, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिखी, रेड मूव आया, रेड कैंडल दिखी, ग्रीन मूव आया। तो इस तरीके से जो है लिक्विडेशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करता है। एंड अगर आपको ये समझ आता है, दीज आर बेसिक थिंग्स, अगर आपको ये समझ आता है तो आप इसके अकॉर्डिंगली मार्केट को शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में। तो उसके लिए आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम्स को देखना पड़ता है। 15 मिनट्स में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो मूव था इस कैंडल पे स्टार्ट हुआ इंपल्सिव मूव, इसके बाद मूव जो है स्लो डाउन होने लग गया, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग नाउ। तो इवेंचुअली मार्केट जो है वापस इसको नीचे पुश करेगा $60,500 के आसपास, रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब यूएस मार्केट्स खुलेंगे तो उसके साथ जो है मार्केट ऊपर मूव करेगा। अराउंड आपके टाइम पे 7:30 बजे ऐसे खुलेंगे तो यूएस मार्केट जस्ट ओपन हुए हैं एंड आप देख सकते हो इट्स गोइंग डाउन। एज आई सेड, जब भी ऐसे इंपल्सिव मूव पे खुलता है फिर थोड़ा जना नीचे जाएगा, उसके साथ आपको ट्रेड करना होता है। खैर वीडियो थोड़ा लेट आएगा तो आप शायद ना कर पाए ट्रेड, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि क्या ऑल्ट कॉइन पे ज़्यादा मूव आया है या फिर बिटकॉइन पे, तो ये है बिटकॉइन की डोमिनेंस एंड डोमिनेंस इज इंक्रीजिंग फास्टली। एंड 4 आवर्स पे भी अगर हम इसको देखते हैं तो डोमिनेंस ने अच्छा अपसाइड मूव लिया, इसका मतलब है कि पैसा अभी जो है बिटकॉइन पे ही फ्लो हुआ है, बाकी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है यहाँ पे डोमिनेंस। एंड यहाँ पे डोमिनेंस को मैं शॉर्ट करूंगा बहुत जल्द, रफली इस एरिया के आसपास 55.13% के आसपास। बट अगर आप ओवरऑल मूव देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इट्स अ डाउन ट्रेंड, राइट, दिस इज अ डाउन ट्रेंड। एंड यहाँ पे आपका हाई लो फॉर्म हुआ, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो। सेम चीज़ अगर आप बिटकॉइन का चार्ट खोलोगे आपको वहाँ भी दिख जाएगी, देयर इज हायर लो फॉर्मिंग, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करिए, हम लेट्स सी कि क्या ये ट्रेंड चेंज कर पाता है नहीं कर पाता है। ग्रीन थोड़ा सा यहाँ पे होने लग गया है, लेकिन ये कैंडल क्लोज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे बचे हैं इस कैंडल क्लोज में। ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो पर्सनली मेरे जितने लॉन्ग्स ओपन थे ना, अगर वो प्रॉफिट में है, राइट, आई एम गेटिंग लाइक 5-10% प्रॉफिट, तो आई विल बी बुकिंग देम। वाई? बिकॉज वो लॉन्ग्स हमने इस सपोर्ट के भरोसे ओपन किए थे एंड दिस सपोर्ट गॉट ब्रोकन। तो मैं यहाँ पे अपने ट्रेड को अच्छा ट्रेड नहीं बोलूंगा एंड आई विल बी डी लेवरेजिंग माई अकाउंट। एंड सिंस अभी भी जो है डाउन ट्रेंड इन द लार्जर टाइम फ्रेम नेगेटिव है, तो मैं उस हिसाब से ही प्ले करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से करो, मैं तो अपना रिस्क जो है मैनेज करूंगा। मैंने उनको लॉस में नहीं बुक किया है, आई विल बी बुकिंग देम इन प्रॉफिट्स, लेकिन कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे। अगर आप ओवरऑल और मार्केट कंडीशन को देखते हो तो यहाँ पे टोकन्स ने अच्छा बाउंस किया है। वी हैव मैटिस जो कि हल्का हल्का बाउंस कर रहा है, वी ऑल्सो हैव मूवी जिसने अच्छा खासा बाउंस किया है, 3-4% अप है यहाँ पे। इसके अलावा बोंक, शिबा, पेपे जो कि मीम कॉइन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा ऊपर गए हैं। पेपे का कॉल जो है हमने आपको टेलीग्राम पे दिया था, होपफुली यू टुक दैट। पेपे भी जो है अब रेजिस्टेंस पे आ गया है। तो डू आई थिंक कि यहाँ से बिटकॉइन वापस 70 के जा रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है उसका अभी भी हमने ब्रेक आउट नहीं किया है, यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस इंक्रीज हैं। ऑल्दो मार्केट में न्यूज़ जो है पॉजिटिव आने लग गई है, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इन होने लग गई है, जिससे लोग जो है फोमो करेंगे, फोमो लॉन्ग करेंगे एंड वहाँ पे वो लोग फंस जाएंगे 61 प्लस पे। तो प्लीज़ वो मत करें, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करें, देखो कि क्या यहाँ पे हम सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, सपोर्ट के नीचे क्लोज हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट टेक योर डिसीजन। न्यूज़ वाइज देखें तो हांगकांग बेस्ड एसेट मैनेजर ने $112 मिलियन वर्थ ऑफ यूएस बेस्ड स्पॉट ईटीएफ बाय करने का यहाँ पे रिपोर्ट निकाला है। इसके अलावा फिडेलिटी भी कह रही है कि पेंशन फंड जो है बिटकॉइन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आप देखने लग जाते हो। कभी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है न्यूज़ जो है मार्केट में नेगेटिव है। तो ये सारी न्यूज़ जो है इतना मैटर नहीं करती है, मेनली आपको देखना है कि यार यूएस स्टॉक्स क्या कर रहे हैं एंड किस तरीके से आप उनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसी से मेरे को याद आता है कि हम डिक्सी को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो डिक्सी ने कल क्या किया, डिक्सी ने जो है इस सपोर्ट को होल्ड नहीं किया। मैंने आपको डिस्कस किया था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है, हमने यहाँ पे रीटेस्ट का वेट किया था, रीटेस्ट नहीं हुआ, फिर और नीचे गया एंड यहाँ पे सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो डिक्सी जो है यहाँ पे लगातार नीचे जा रहा है एंड यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बाय अप हुआ है। तो एक चीज़ आप और ऑब्जर्व करना, जब भी एसपीएक्स खुलता है, जब भी यूएस मार्केट्स ओपन होते हैं, तो डिक्सी यूजुअली ऊपर जाता है, क्योंकि यूएस मार्केट्स वाले ही यूएसडी खरीदते हैं एंड डिक्सी जो है स्ट्रेंथ बताता है बास्केट्स ऑफ अदर फॉरेक्स करेंसीज की कंपेयर टू
यूएस डॉलर्स। तो यहाँ पे यूएस डॉलर्स पे कितना स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से डिक्सी जो है मूव करता है, एंड यूजुअली डिक्सी के अपोजिट मूव करता है बिटकॉइन। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं मैटिक की। मेरा 70 के आसपास से यहाँ पे मैटिक का लॉन्ग ओपन था, विच आई एम नाउ क्लोजिंग बिकॉज 7328 इज अ गुड प्राइस, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अब मैं लॉन्ग्स वापस को बिल्ड करूंगा। आई विल बी बिल्डिंग लॉन्ग्स जब बिटकॉइन जो है उस सपोर्ट के ऊपर आता है, व्हेन वी एंड अवर डेली कैंडल अबव दिस सपोर्ट, बिकॉज मैंने आपको बताया दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जो आपको देखना है। क्या हम इस रेंज मूव के नीचे आते हैं, क्या हम इस रेंज मूव के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट जो है लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या चल रहा है वो डिसाइड होगा। अब आप बोलोगे यार टीए तो वर्क करता नहीं है, राइट, क्योंकि लोग बोलते हैं कि टीए वर्क नहीं करता, ओनली फंडामेंटल्स वर्क, बट इट्स रॉन्ग। अगर आप वीकली में देखोगे तो यहाँ पे बाउंस कहाँ से आ रहा है, इट्स बाउंसिंग फ्रॉम द मूविंग एवरेज, एंड वीकली क्लोज अगर इस एरिया में वापस हो जाता है तो फिर हम वापस से बुलिश हो जाएंगे। आपको जो है ये अपना बायस जो है चेंज करते रहना चाहिए। मार्केट आपको तभी रिस्पेक्ट करेगा व्हेन यू रिस्पेक्ट द मार्केट। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि भाई हम तो बुलिश ही रहेंगे या तो हम तो बेरिश ही रहेंगे। ऐसा करोगे तो आप लॉन्ग होल्ड ही करते रहोगे, मार्केट गिरता ही रहेगा, और एल्स शॉर्ट होल्ड ही करते रहोगे, मार्केट पंप ही करता रहेगा। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली यू नो कि आज मार्केट में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, किन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखना है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो है अपना ट्रेड प्लान करना है। याद रखो ट्रेडिंग या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करना इज वेरी वेरी क्लोज टू हाउ अ लायन हंट्स। कोई भी लायन जो है हंटिंग के लिए जाता है तो ऐसा नहीं है कि सीधा चार्ज करता है, ही वेट्स फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। वो देखता है कि कब मुझे हिरन का बच्चा अलग से दिखेगा एंड तब मैं उस पर अटैक करूंगा। तो डोंट फोमो, वेट फॉर इट पेशेंटली। अपने जो मेट्रिक्स आप देखते हो वो आपके लिए सब पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आप पॉजिटिव टर्न हो। जब वो सारे नेगेटिव हो तभी आप नेगेटिव टर्न हो, वरना आप भी लॉन्ग होल्ड करके फंस जाओगे या शॉर्ट होल्ड करके फंस जाओगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बजे रिपीट पे ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन रगो में बहर निकटीन नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बचले बेटा।